नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे मीनाक्षी मंदिर के बारे में। मदुरई तमिलनाडु की भूमि पर स्थित मीनाक्षी मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में से एक है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि दक्षिण भारतीय वास्तुकला, संस्कृति और परंपरा का अद्वितीय प्रतीक है। इस मंदिर की हर दीवार, हर स्तंभ और हर मूर्ति अपने भीतर सदियों पुरानी कहानी समेटे हुए है। तो चलिए इस पवित्र मंदिर के इतिहास, पौराणिक कथाओं, वास्तुकला, वर्तमान स्थिति और यहाँ मनाए जाने उत्सवों के बारे में विस्तृत यात्रा पर चलते हैं। कहा जाता है कि मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करीब 2500 साल पहले हुआ था। हालांकि आज जो मंदिर हमें देखने को मिलता है उसका अधिकांश भाग 16वीं और 17वीं शताब्दी में पांड्य और नायक राजाओं द्वारा पुनर्निर्मित किया गया है। इस मंदिर का नाम देवी मीनाक्षी के नाम पर रखा गया है, जो स्वयं मां पार्वती का ही रूप है। मदुरई के राजा मलयध्वज को उनकी पत्नी कुंती को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। अंततः माता पार्वती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं एक दिव्य कन्या के रूप में जन्म लिया। लेकिन यह कोई साधारण कन्या नहीं थी। इस कन्या के 3 स्तन थे। राजा और रानी यह देखकर चकित रह गए। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, जब यह कन्या अपने वास्तविक जीवन साथी से मिलेगी तब इसका तीसरा स्तन स्वतः गायब हो जाएगा। इस भविष्यवाणी को सुनकर राजा ने कन्या का नाम ताड़ातगई रखा और इसे राजकाज, युद्ध कला और राजनीति की शिक्षा दी। जब ताड़ातगई युवा हुई तो उन्होंने पूरे संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध अभियान शुरू किया। उन्होंने देवताओं को भी युद्ध में पराजित कर दिया। अंततः उन्होंने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया, जहां उनका सामना स्वयं भगवान शिव से हुआ। जैसे ही ताड़ातगई ने भगवान शिव को देखा, उनका तीसरा स्तन गायब हो गया और वे समझ गई कि वे ही उनके वास्तविक पति हैं। इसके बाद भगवान शिव ने मीनाक्षी के रूप में प्रसिद्ध इस देवी से विवाह किया और मदुरई लौट आए। उनका विवाह उत्सव इतने भव्य तरीके से मनाया गया कि आज भी यह उत्सव चित्तिरई उत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। इस प्रकार मदुरई की देवी मीनाक्षी देवी और भगवान सुंदरम यानी शिव का दिव्य निवास स्थान बन गया। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली में किया गया है। यह मंदिर लगभग 15 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इसमें कुल 14 गोपुरम यानी प्रवेश द्वार है। गोपुरम द्वार ये ऊंचे और रंग बिरंगे प्रवेश द्वार मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। सबसे बड़ा गोपुरम 52 मीटर का ऊंचा है और दक्षिण में स्थित है। 1000 स्तंभों का मंडप। इस मंदिर में एक विशेष मंडप है जिसे आयरेम कल मंडपम कहा जाता है। इसमें 1000 से अधिक सुंदर नक्शीदार स्तंभ है। कृत्रिम सरोवर। मंदिर के भीतर एक पवित्र जलाशय है जिसे गोल्डन लोटस टैंक कहा जाता है। कहा जाता है कि यदि कोई झूठ बोलता है तो यह जलाशय उसकी सच्चाई प्रकट कर देता है। वास्तुशास्त्र और ज्यामितीय निर्माण। मंदिर का निर्माण ज्यामितीय स्वरूप में अत्यंत सटीक तरीके से किया गया है, जिससे यह खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। मीनाक्षी मंदिर का मूल निर्माण 7वीं शताब्दी में पांड्य राजाओं ने किया था, लेकिन 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम आक्रमणकारी मलिक काफूर ने इसे नष्ट कर दिया। इसके बाद 16वीं और 17वीं शताब्दी में विजयनगर और नायक शासकों ने इसे फिर से भव्य रूप में बनवाया। आज मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के अधीन है। सुबह 5 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 9 बजे तक मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता है। यहाँ हर साल लाखों भक्त आते हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा इसे संरक्षित करने के लिए आधुनिक और पारंपरिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। चित्तराई महोत्सव यह सबसे बड़ा उत्सव है जो अप्रैल में मनाया जाता है। इस दौरान देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर के विवाह की भव्य झांकी निकलती है। इस महोत्सव में लाखों श्रद्धालु
सम्मिलित होते हैं। नवरात्रि उत्सव देवी शक्ति की पूजा के लिए नवरात्रि पर विशेष आयोजन होता है। इस दौरान मंदिर में संगीत और नृत्य का भव्य आयोजन किया जाता है। दीपावली और महाशिवरात्रि, इन पर्वों पर विशेष आरती और पूजा का आयोजन किया जाता है। भक्तगण पूरी रात मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। मीनाक्षी मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और वास्तुकला का जीवंत उदाहरण भी है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों को दिव्यता का अनुभव होता है। यह मंदिर सदियों से भारत की आध्यात्मिक धरोहर का प्रतिनिधित्व करता है। आज भी यह श्रद्धालुओं की आस्था और प्रेम का केंद्र बना हुआ है। यदि आप कभी दक्षिण भारत की यात्रा करें तो मीनाक्षी मंदिर का दर्शन अवश्य करें और इसके अद्भुत सौंदर्य, समृद्ध इतिहास और दिव्य वातावरण का अनुभव करें। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।